discussion. व सम्मानित सदन, पहले तो जय जोहार। छत्तीसगढ़ राजधानी में ये कार्यक्रम साधुवाद का पात्र है, क्योंकि मातृत्व शक्ति के द्वारा अगर बच्चों की कल्पना की जाए तो एक आधार बनता है, एक बेस बनता है कि माता है पर तू बोलती नहीं, महतारी है तो दुखी क्यों, काम ना भूता और पहले भर सूता, जब जे डार बोलते तब हमन कथन कि पान भी है, हमार पहनावा भी है, हमार सूता भी है और हमार महतारी के गुण भी है। तो मैं एक बारे में कहा दूँ कि आप लोगों के सामने जो ये बातें आ रही हैं, सारी बातें एक्ट, कानून, इम्प्लीमेंट, सारी चीज़ें आप लोग करते ही हैं दिन भर 24 घंटे, पर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पुलिस प्रताड़ना से जुड़ती हैं, जो उसमें पुलिस प्रताड़ना में ये आती है कि पुलिस खुद कहीं दिन भर 24 घंटे काम करने के बाद अगर अपने बच्चों की देखरेख, उसमें भी बच्चे ही आते हैं क्योंकि उनके भी बच्चे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में हैं और जिसको फेस करते हैं वो कभी ट्रांसफ़र के रूप में, कभी उनकी 24 घंटे की नौकरी के रूप में, और फिर उनके द्वारा किए गए कार्यों की उल्लेखित भूमिका, जिस तरह से उनका प्रोत्साहन कहीं ना कहीं वो विलोपित हो जाता है। मैं दुर्ग के मामले की 2 दिन पहले की बात शताब्दी जी जानती हैं। 2-3 दिन पहले वो राजनांदगांव में थी, मैं दुर्ग में थी। मुझे प्रेस के द्वारा मेल से काफ़ी चीज़ें आती हैं और मैं मेल से ही उस पर्टिकुलर बंदे से मिलती हूँ जिससे ये घटना हुई है, ये घटना होनी उसकी संभावना बनी हुई है, ऐसी कुछ घटना होती है। तो उनसे मिलके ही पता लगता है कि असलियत क्या है, पर सामने वाले को भी इग्नोर नहीं किया जाता है एक पक्ष को सुन के कि दूसरा। हम समाज सेवा के रूप में अगर उसको लेते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये बनती है कि हम उस थाने से भी संबंधित बात करें और उनसे पता करें कि ऐसी क्यों विलंबता हो रही है इसमें। ऑल इंडिया पुलिस मीट मैंने कराया, ओलंपिक में भी मैं पार्टिसिपेट करके एज ए ऑफिसर्स बन के गई, पर बच्चियों के मामले और इन सब के मामलों में हम लोग अब दुर्ग के मामले में बात कर रहे थे। 2 दिन पहले एक गैंग रेप हुआ, 1 तारीख या 2 तारीख को गैंग रेप होता है और 8 तारीख को रिपोर्ट दर्ज करते हैं। हम पुलिस की भूमिका को संदेह के रूप में तब देखते हैं जब वो तुरंत रिपोर्ट नहीं लिखते हैं। जब माता पिता ही विलंब से उस रिपोर्ट तक पहुंचते हैं तो उसके पीछे उनकी समझौता या उनकी अपनी बेटी के प्रति कम और आर्थिक पैसे या उसको लेके बातें ज़्यादा चल रही हैं। बाद में उनको समझ में आता है कि पैसा कहीं से मिल नहीं रहा है, तो चलो क्यों ना हम बच्चे के मर्म को समझना छोड़ के हम बड़े लोग जो जितने अपने आप को बालिग कहते हैं और समझदार कहते हैं और बुद्धिजीवी कहते हैं, इन सब चीज़ों को इग्नोर करके हम पुलिस पर बात करते हैं। पुलिस जब वो दोनों बालिगों को पकड़ी, जिन अपराधियों को पकड़ी, संवेदनापूर्वक पकड़ी, पर 2 लोग सह अभियुक्त थे या देख रेख में थे, वो लोगों ने उस कुकर्म में नहीं शामिल थे पर उनके सहकर्मी तो कहीं थे। उनके बाद पे पर वो 2 पकड़े गए, 24 घंटे के अंदर पकड़े गए, क्या आधे 1 घंटे के अंदर पकड़े गए। हम उनको बधाई का पात्र नहीं समझते, हम उनको प्रोत्साहित नहीं करते, हम उनको हतोत्साहित करते हैं और हम हतोत्साहित करके अपना झंडा गाड़ते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे समाज सेवी संस्थाएं हों, चाहे कोई अपने आप को बहुत बुद्धिजीवी समझता है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है, हम इम्प्लीमेंट की बात उन्हीं से कर रहे हैं, वो भी हमारे बीच के हैं और हम भी उन्हीं के बीच में। तो मेरे जो शताब्दी जी के कहने के अनुसार मेरे को ये समझ में आया है कि यहाँ पर सबको जुड़ के, सबसे बात करके, सबको एकाधिकार अपने ऊपर लेके कि भाई हमारा भी एक पूरा अधिकार है कि हम जब कोई चीज़ अच्छी हो तो उसको बढ़ाई मिले और जो चीज़ बुराई है उसको भी हम अपने तरफ से ये इग्नोर करके रास्ता काट के चले, तो उनका मामला है, छोड़ के ना जाएं। वहाँ पर खड़े होकर कम से कम लाश पड़ी है 108 उठाएगी, हम कौन है, या 108 आकर इन्वेस्टिगेशन करेगी, पुलिस पंचनामा करेगी। हम 2 सेकंड खड़े होने के लिए भी इंतजार नहीं करते क्योंकि हमारे आगे के बहुत सारे काम जो आर्थिक से प्रभावित होते हैं उस पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी इग्नोरेंस है, जब हम कमज़ोर हैं तो सामने वाला चुस्त है, ये मेरी समझ में है। तो मेरे को आज साधुवाद इसलिए भी देना है। पेन तिवारी जी दुर्ग एसपी थे, मैं बस छोटी सी बात बताना चाह रही हूँ कि वहाँ पर ऐसा हुआ कि आज तक कम्युनिटी पुलिसिंग जो होती है वो इम्प्लीमेंट हो, छत्तीसगढ़ पुलिस उसको इम्प्लीमेंट करे और परेशान ना होके करे और उसके लिए समाज सेवी संस्थाओं को इन्वॉल्व किया जाए। और हर थाने में जब बच्चियों से कोई प्रक्रिया आती है पूछने की कि क्या हुआ क्या नहीं, तो उनसे पूछने के समय में ज़रूर वहाँ के आसपास की कोई रिटायर्ड टीचर, रिटायर्ड लेक्चरर, रिटायर्ड ऑफिसर या जो भी वर्किंग लेडी नहीं पर ऑफिसर रिटायर हो चुके, उनको इन्वॉल्व करके उनसे परिचर्चा में भाग लेके उनके सामने कुछ पूछताछ हो तो कुछ और सब्जेक्ट भी बन के आता है। तो कुछ चीज़ें ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है। मेरे को बोलने का वक्त दिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।